पैगंबर मोहम्मद की इज्जत के लिए किसी की जाति जरूरी नहीं है। ये बात स्वरा भास्कर ने बोली है और एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर से चर्चा में है। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भैया अब जो चुनावी कैंपेन थे वो तो खत्म हो गए हैं, लेकिन इस बीच स्वरा भास्कर का एक बयान है जो कि सोशल मीडिया पर बेइंतहा तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में वो कह रही हैं कि पैगंबर मोहम्मद के लिए दिल में इज्जत होने के लिए किसी की जाति जरूरी नहीं है। इससे पहले स्वरा भास्कर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ अपनी एक फोटो के लिए चर्चा में आई थी। उनका एक स्टेटमेंट वायरल होता है, उसके बाद वो चर्चा में आ जाती है। लेकिन इस चुनाव में स्वरा के पति फहद अहमद अणुशक्ति नगर विधानसभा इलाके से चुनावी मैदान में है। उन्हें एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी ने टिकट दिया है। स्वरा उनके चुनाव प्रचार में एक्टिव रही हैं। वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि स्वरा इसमें अणुशक्ति नगर विधानसभा इलाके के लोगों से बातचीत कर रही थी, उनको संबोधित कर रही थी और इसी दौरान वो कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत मन में होने के लिए आप किसी जाति में पैदा होते हैं, ये जरूरी नहीं होता। हुजूर साहब की शान में गुस्ताखी हो तो आप उस गुस्ताख से हाथ नहीं मिलाते। जो मेरे पति के दीन और ईमान पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उस वक्त आपका ईमान कहां था जब आपके साथी अनिल राठौड़ ने नितेश राणा की सभा यहां लगवाई थी, जहां खड़े होकर वो आपके नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका ईमान कहां था? सिर्फ इतना ही नहीं, स्वरा भास्कर ने बिल्किस बानो मामले की भी चर्चा की और करते हुए कहा कि तब आपका ईमान कहां था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहां थी? तब आपका ईमान कहां था जब आपके गठबंधन के लोग कह रहे थे कि महायुति की सरकार आएगी तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाएंगे? दरअसल महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होनी है और अणुशक्ति नगर सीट से फहद का मुकाबला नवाब मलिक की बेटी सना मलिक से है डायरेक्ट। उनको एनसीपी यानी कि अजीत पवार वाली पार्टी ने टिकट दिया है जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है। ऐसे में उन दोनों का मुकाबला हो रहा है भैया। जब दो मुस्लिम उम्मीदवार एक सीट पर हैं तो फिर दोनों लगभग एक तरीके का प्रचार करेंगे, लेकिन जब आप मुसलमानों के बीच में जाते हो तो मेरे ख्याल से ये जो लेफ्ट वाली पार्टी होती है, सेंटर से लेफ्ट वाली पार्टी और जो सेंटर से राइट वाली बीजेपी है, उसके खिलाफ इनके लिए प्रचार करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि बीजेपी में दर्जनों भर ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी ना कभी ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। इधर अगर बात करें नॉन मुस्लिम की तो फिर वो बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग होल्ड रखती है। तो कहीं ना कहीं स्वरा भास्कर ने उन तमाम मुद्दों को उठाया और जो फहद अहमद के लिए प्रचार कर रही काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई हैं। हालांकि कैंपेन अब थम गया है लेकिन क्लिप वायरल हो रही, तो फिर एक तरीके से प्रचार चल रहा है। स्वरा भास्कर के इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।